चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। मतलब पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। दूसरा है कि पूर्वी बघेलखंड यानी इस पठार का क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा कथन है कि यह सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। तो पहले समझते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का बेसिकली चार प्राकृतिक विभाजन किया जाता है। एक है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, एक है आपका जशपुर पाट प्रदेश, एक है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, और एक है आपका दंडकारण्य। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, यही क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। बेसिकली बघेलखंड का पठार का ये छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी उसका हिस्सा है। तो इसका जो पूर्वी साइड है, इधर पूर्व है, तो ये जो पूर्वी साइड वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग इसी कारण से क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार, और ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। तो बिल्कुल ये कहाँ पर है, तो उत्तर में स्थित है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है, इस पठार का क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर है। तो बिल्कुल ये भी इसका आंसर कथन सही रहेगा। तीसरा बोला है कि यह सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। तो यहाँ पे समझते हैं कि सबसे छोटा जो प्राकृतिक प्रदेश है, वो ये वाला पार्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जशपुर पाट प्रदेश। और ये सबसे छोटा प्राकृतिक है, और सबसे बड़ा प्राकृतिक जो प्रदेश है वो कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, जो क्या है, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश तो नहीं है, सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझिए। कई बार क्वेश्चन यहीं पे फंसता है कि यहाँ पे बोला है असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन, तो असत्य कथन क्या है, तो ये दोनों तो सत्य कथन है, तो असत्य क्या है, तीसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि सोना खान सीरीज की चट्टानें संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, तो गोंडवाना चट्टान से, कडप्पा चट्टान से, धारवाड़ चट्टान से, या विंध्यन चट्टान से। अब समझते हैं सोना खान सीरीज जो है, ये बेसिकली कौन से चट्टान से संबंधित है, तो ये बेसिकली धारवाड़ चट्टान से संबंधित है। धारवाड़ चट्टान की तीन श्रेणी पाई जाती है पूरे छत्तीसगढ़ में। एक है आपका चिल्फी घाटी वाला, एक है आपका सोना खान वाला, और एक है आपका बस्तर वाला। तो ये बेसिकली यही पूछ रहा है कि सोना खान सीरीज चट्टान किस चट्टान से संबंधित है, तो किस चट्टान से संबंधित है, धारवाड़ चट्टान से। एक चीज और याद रख सकते हैं, धारवाड़ चट्टान में कौन सा मिनरल्स, कौन सा खनिज, हालांकि बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, बट बेसिकली सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा पाया जाता है, तो आप इसको लोधा ऐसे करके याद कर सकते हैं। लोहा का लोधा। तो लोहा और कहाँ पे पाया जाता है, तो धारवाड़ चट्टान में। मतलब ये छत्तीसगढ़ का लोहा कहाँ पे पाया जाता है, लोहा इसका कहाँ पे पाया जाता है, तो बेसिकली ये आपका मध्य भाग और दक्षिण भाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। गोंडवाना चट्टान कहाँ पे पाया जाता है, तो गोंडवाना चट्टान छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इसमें बेसिकली जीवाश्म मिलता है। तो हमारे यहाँ पे जीवाश्म में क्या मिलता है, तो कोयला मिलता है। तो ये कहाँ पर, उत्तर में पाया जाता है। कडप्पा चट्टान में क्या पाया जाता है, तो कडप्पा चट्टान में बेसिकली चूना पत्थर पाया जाता है। और ये कहाँ पर है, तो जहां जहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, वहां पर कौन सा चट्टान पाया जाएगा, चट्टान, चूना पत्थर पाया जाएगा। चूने का पत्थर पाया जाएगा। और चूना पत्थर किसमें पाया जाता है, तो कडप्पा के चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है। तो बिल्कुल मातृ राज्य है। दूसरा है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तीसरा है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। और चौथा है, मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। तो ये हमारा एमपी है, और ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो पूर्वी भाग में, तो पूरा पूर्वी भाग में नहीं है, ये बेसिकली दक्षिण पूर्वी भाग में है। तो यहाँ पर है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आंसर गलत हो जाएगा। और बिल्कुल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में मैकल श्रेणी क्या बनाती है, श्रेणी बनाती है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे मैकल श्रेणी है। और इस साइड क्या है, एमपी है। और इस साइड क्या है, सीजी है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ कवर्धा, मुंगेली कवर्धा शुरू होकर लगभग राजनांदगांव के ऊपर तक के
जो है वो मैकल श्रेणी पाई जाती है, तो इस कारण से ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है फिर से कि असत्य नहीं है, मतलब सत्य पूछ रहा है, अर्थात सभी कथन सत्य हैं पूछ रहा है, असत्य नहीं है। तो यहाँ पे असत्य क्या है, तो तीन, जिसमें तीन नहीं है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब पहला दूसरा और चौथा। तो आंसर में देखिए यहाँ पर क्या है, तो पहला दूसरा और चौथा, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आद्य ग्रेनाइट तथा आद्य शैलों से निर्मित है। आद्य ग्रेनाइट आद्य शैलों से कितने प्रतिशत भाग निर्मित है, तो 75 से 78% भाग जो है वो बस्तर मतलब दंडकारण्य क्षेत्र आद्य शैलों से निर्मित है। नेक्स्ट बात करते हैं, सही जोड़ी मिलाओ बोल रहा है, गोंडवाना चट्टान का विस्तार कहाँ है, कडप्पा का कहाँ है, धारवाड़ का कहाँ है और विंध्यन का कहाँ है। गोंडवाना, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, गोंडवाना बेसिकली छत्तीसगढ़ के उत्तर में पाया जाता है। तो उत्तर में तो ये छत्तीसगढ़ है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये क्या है, तो ये जशपुर पार्क प्रदेश है। ये क्या है, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ये क्या है, तो छत्तीसगढ़ मैदान है। और ये क्या है, तो ये दंडकारण्य है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या पाया जाता है, तो गोंडवाना पाया जाता है। यहाँ पर जशपुर के पार प्रदेश में बेसिकली क्या पाया जाता है, तो दक्कन ट्रैप पाया जाता है। यहाँ पर बीच वाले में क्या पाया जाता है, तो कडप्पा चट्टान पाया जाता है। और दंडकारण्य में क्या पाया जाता है, तो धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है गोंडवाना, तो गोंडवाना बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार में। तो ये वाला हिस्सा जो है ये आ जाएगा, तो ए का चौथा। कडप्पा, कडप्पा कहाँ पे पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान, मतलब बी का पहला। धारवाड़ कहाँ पे पाया जाता है, तो धारवाड़ कहाँ पे पाया जाता है, तो दंडकारण्य। और विंध्यन शैल समूह कहाँ पाया जाता है, तो लास्ट में कौन सा बच गया, नर्मदा नदी। तो ए का चौथा, तो ए का चौथा किसमें है, तो ए का चौथा इसमें है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी और बी, यहाँ पे दो आंसर है। बी, तो यहाँ पे इसको बनाने का बहुत अच्छा तरीका यही रहता है कि पहले आप जो गलत है उसको काट दीजिए। तो यहाँ पर ए जो है, ए का आंसर क्या आ रहा है, चौथा आ रहा है। तो ए चौथा किस में है, बी और डी में है। तो पहले ए को काट दीजिए पूरा, और पूरा सी को काट दीजिए। अब बच गया सिर्फ दो। तो यहाँ पर ए तो हो गया। फिर बी का क्या है, तो बी कडप्पा, कडप्पा चट्टान कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान में पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान मतलब बी क्या है, पहला। तो बी का पहला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पिलखा पहाड़ किस जिले में स्थित है, तो पिलखा पहाड़ बेसिकली सरगुजा जिले में स्थित है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी गुफा स्थित है, तो दंडक गुफा स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, लमेटा चट्टान छत्तीसगढ़ के किस भाग में पाई जाती है। तो लमेटा चट्टान छत्तीसगढ़ के जशपुर में पाई जाती है। और जशपुर में भी कहाँ पे पाई जाती है, तो जशपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है कि बैलाडीला पहाड़ी का विस्तार कहाँ है, तो बैलाडीला का पहाड़ी बेसिकली दंतेवाड़ा पठार में, बट दंतेवाड़ा पठार में भी कहाँ पर है, तो बीचों बीच में है, मतलब दंतेवाड़ा पठार के मध्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खुड़िया का पठार किस भाग में है। खुरिया लिखा है, खुड़िया पठार है, बेसिकली खुड़िया का पठार किस भाग में स्थित है। तो ये बेसिकली जो है ये हमारा जशपुर है, और ये हमारा बलरामपुर है। तो जशपुर के उत्तर में और बलरामपुर के दक्षिण में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जशपुर उच्च पाठ कहलाता है। इसी, और ये क्षेत्र कहलाता है कुसमी। इसलिए इसको कई बार क्या कहते हैं, उच्च पाठ को ही कुसमी पाठ भी बोलते हैं। इसी में ही क्या है, तो पुड़िया पहाड़ है। ये क्या है, तो बलरामपुर है। और ये क्या है, जशपुर है। तो जशपुर के उत्तर में और बलरामपुर के दक्षिण में जो ये जगह स्थित है, ये जगह क्या कहलाता है, तो सामरी, सॉरी सामरी बोल रहा हूँ, कुसुम, कुसमी, कुसमी क्षेत्र कहलाता है। और इसको क्या कहा जाता है, ऊपर का हिस्सा इसलिए कहा जाता है उच्च पाठ है, तो ये कुसमी पाठ भी कहा जाता है और इसको उच्च पाठ भी कहा जाता है। और इसी में क्या है, खुड़िया पठार है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उच्च पाठ हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये तो रिपीट हो गया, दंडक गुफा है ये। नेक्स्ट है, गजमार की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो गजमार की पहाड़ी रायगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, केंदा घाटी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो केंदा घाटी बेसिकली गोरल्ला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब बेसिकली वर्षा का आगमन कब होता है? तो ये कब होता है? तो 10 जून से लेकर 15 जून के मध्य में यह स्टार्ट होता है और लगभग लगभग ये कब तक के रहता है? तो 15 अक्टूबर तक के रहता है। जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर और सितंबर से अक्टूबर, इन 4 महीनों में जो छत्तीसगढ़ में जो बारिश होती है, लगभग 90% जो बारिश है वो छत्तीसगढ़ की इन्हीं 4 महीनों में हो जाती है। नेक्स्ट है, हुरी पहाड़ी किन किन चट्टानों का विस्तार है? तो छुरी की पहाड़ी में कौन कौन सा है? तो छुरी की पहाड़ी में तो गोंडवाना चट्टान है ही है, इसके अलावा काले कालचर और बाराकर, ये तीनों है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र सबसे पुरातन शैल से निर्मित है? तो बेसिकली सबसे पुरातन शैल कौन सा है? तो आर्कियन है। और आर्कियन भी सबसे ज्यादा कहाँ पे? दंडकारण्य में। तो दंडकारण्य में इनमें से कौन सा श्रेणी पाई जाती है? तो बैलाडीला की पहाड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैलाडीला की पहाड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं, दल्ली राजरा जो क्षेत्र है, लोएस का क्षेत्र है, वहाँ पे कौन सी चट्टानें मिलती है? तो वहाँ पे हेमेटाइट टाइप का चट्टान मिलता है। नेक्स्ट है, केशकाल घाटी कोंडागांव में स्थित है। ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हम विचार कर लेते हैं कि केशकाल जो घाटी कहाँ पे है? तो कोंडागांव में है। तो बिल्कुल ये आंसर क्या हो जाएगा? सही रहेगा। दूसरा, केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बिल्कुल केशकाल घाटी को या तेलीन घाटी को ही हम पार करके बस्तर संभाग में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है, केशकाल घाटी में 12 मोड़ है। नहीं, 12 नहीं है यहाँ, सॉरी 10 नहीं है यहाँ पर। कितने मोड़ है? तो यहाँ पर 12 मोड़ है। इसी कारण से इसको 12 भावर भी कहा जाता है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप पूछ रहे हैं कि सही विकल्प चुनिए बोल रहे हैं, तो तीसरा वाला तो नहीं होगा। तो तीसरा वाला तो पहला और दूसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है, सरगुजा बेसिन पूर्वी बघेलखंड का पठार है। तो बिल्कुल सरगुजा बेसिन पूर्वी बघेलखंड का पठार है। दूसरा है, रिहंद नदी सरगुजा बेसिन की मुख्य नदी है। तो बिल्कुल रिहंद नदी सरगुजा बेसिन की मुख्य नदी है, लाइफ लाइन कही जाती है उस साइड। नेक्स्ट है, सरगुजा बेसिन में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। तो बिल्कुल यहाँ पर गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? असत्य कथन क्या है? तो असत्य कथन में तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है, मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ है, ये पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, और इसी साइड क्या है? मैकल श्रेणी है। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का भाग है। तो बिल्कुल ये क्या है? सतपुड़ा पर्वत का भाग है। यहाँ से अमरकंटक के पास से नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के ऊपर में कौन सी पहाड़ी है? तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? यहाँ पे विंध्याचल है। और नर्मदा नदी के नीचे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? तो सतपुड़ा है। अब इस सतपुड़ा के नीचे से भी एक नदी बहती है, ये कौन सी नदी है? तो ताप्ती नदी है। एक दूसरा चीज ये है कि नर्मदा नदी कौन सी घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में बहती है। भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी, ये तीनों जो नदियां हैं ये भ्रंश घाटी में बहती है। तो अभी यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं कि मैकल श्रेणी सतपुड़ा का भाग है। तो बिल्कुल ये सतपुड़ा का भाग है। नेक्स्ट है, मैकल श्रेणी मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो नहीं, इसका ढाल क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या पूछ रहा है? सही विकल्प पूछ रहा है। तो सही विकल्प क्या है? तो पहला और दूसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंडागिरी पर्वत किस जिले में स्थित है? तो मुंडागिरी पर्वत, ये सीधा सीधा याद रखने का क्वेश्चन है, धमतरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है,
फुटका पहाड़ निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो फुटका पहाड़ कौन से जिले में स्थित है? तो कोरबा में स्थित है। फुटका पहाड़ बेसिकली किस लिए जाना जाता है? तो ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। और बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाया जाता है। और यहीं पे ही पास में ही बाल्को का प्लांट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी और रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल काली मिट्टी को कन्हार और रेंगुर के नाम से जाना जाता है। जो उच्च जगह में जो भूमि काली मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? भर्री कहा जाता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा, इस मिट्टी में चीका की मात्रा कम होती है। ये गलत है, चीका की मात्रा ज्यादा होती है, लगभग 50 से 55% में चीका की मात्रा होती है। कन्हार मिट्टी के बारे में एक चीज और है कि इसमें जब हम पानी जब डालते हैं, इसमें जब पानी होती है तो ये क्या हो जाती है? मिट्टी फूल जाती है। और जब इसमें सब नमी हट जाती है तो ये बीच में क्या आ जाती है? इसमें दरारें आ जाती है। दूसरा चीज ये है कि कन्हार मिट्टी छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और ये कन्हार मिट्टी क्या चीज के लिए फेमस है? मतलब क्या चीज की इसमें खेती की जाती है ज्यादातर? तो यहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है। और छत्तीसगढ़ में गन्ना वाला जो एरिया है वहां पर कन्हार मिट्टी पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में जहाँ पे शुगर फैक्ट्री है, तो कहाँ पे है एक शुगर फैक्ट्री? तो कवर्धा, बेमेतरा, ये इस एरिया में कन्हार मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या बोल रहा है? सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या है? पहला और दूसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है, जोगी मारा गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है। जोगी मारा रायगढ़ जिले में नहीं है, ये बेसिकली रामगढ़ की पहाड़ी में। और रामगढ़ की पहाड़ी किस में आती है? तो सरगुजा में आती है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह गुफा मतलब जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित हो। तो बिल्कुल यह रामगढ़ की पहाड़ी में, उदयपुर के पास में पड़ती है रामगढ़ पहाड़ी, वहां पे यह स्थित है। नेक्स्ट है, इस गुफा में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल इस गुफा में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो क्या पूछ रहा है? सही उत्तर पूछ रहा है। तो सही उत्तर दूसरा और तीसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ईब नदी जशपुर जिले के पंडरा पाट के निकट खुर्जा पहाड़ी से निकलती है। तो बिल्कुल खुर्जा पहाड़ी से निकलती है ईब नदी। दूसरा, खोरुंग, सिरी और डोरकी इसकी सहायक नदी है। तो बिल्कुल ये इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, ईब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। तो बिल्कुल इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। तो ये तीनों आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा और तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गौरागढ़ पठार किस जिले में स्थित है? तो गौरागढ़ पठार बेसिकली सरगुजा और महासमुंद, सॉरी, गरियाबंद और महासमुंद दोनों जगह स्थित है। तो यहाँ पे आंसर में क्या गरियाबंद लिखा हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गरियाबंद हो जाएगा। यहीं से ही जोक नदी एंट्री करती है और थोड़ा सा हिस्सा छूते हुए गरियाबंद से ही कहाँ चली जाती है? महासमुंद। और महासमुंद से कहाँ चली जाती है? बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार में किससे मिल जाती है? तो ये शिव नारायण के पास में किससे मिल जाती है? तो महानदी से मिल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गरियाबंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, जोक नदी का उद्गम जो है, जोग नदी उड़ीसा के सोनबेरा पठार से निकलती है। तो बिल्कुल ये सोनबेरा पठार से निकलती है और ये गौरागढ़ पहाड़ी से होते हुए छत्तीसगढ़ में एंट्री करती है। दूसरा, यह पूछ रहा है कि यह शिवनाथ की सहायक नदी? नहीं, यह शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है, यह महानदी की सहायक नदी है। तो बिल्कुल यह महानदी की सहायक नदी महानदी के पास शिवनारायण के पास में किससे मिल जाती है? तो महानदी से मिल जाती है। तो क्या पूछ रहे हैं? सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या है? पहला और तीसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। तो बिल्कुल कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। दूसरा, यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिल्कुल 199 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा है, यह राज्य का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। नहीं, यह अभी नहीं है, पहले था। अभी अचानक मार्ग जो है वो क्या है? एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? असत्य कथन। तो असत्य कथन क्या है? तो तीसरा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है कि केलो नदी लुढ़ई पहाड़ी से निकलती है। दूसरा, यह रायगढ़ जिले में प्रवाहित होती है। तीसरा है,
पहाड़ी के पूर्वी भाग से बहती है। चौथा, यह गजमार पहाड़ी के पश्चिमी भाग से बहती है। तो पहला तो है कि केलो नदी लुड़ेक पहाड़ी से निकलती है, तो बिल्कुल केलो नदी लुड़ेक पहाड़ से निकलती है। और यह लाइफ लाइन है रायगढ़ की, तो बिल्कुल यह रायगढ़ जिले में ही प्रवाहित होती है, वहां से बहती है। तीसरा है कि गजमार पहाड़ी के पूर्वी भाग से बहती है कि गजमार पहाड़ी के पश्चिम भाग से बहती है। तो यह गजमार पहाड़ी के पश्चिम भाग से बहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। तो यहाँ से एक चीज और समझ में आता है, गजमार पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो गजमार पहाड़ी बेसिकली रायगढ़ जिले में स्थित है। पहले भी हम लोग हालांकि इस पर चर्चा किए थे, पर फिर से आ गया है। तो गजमार पहाड़ी याद रखिए कि गजमार पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो रायगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैकल श्रेणी में कौन से वन मिलते हैं? तो मैकल श्रेणी में कौन से वन मिलते हैं? तो साल वन मिलते हैं। इसके अलावा साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बस्तर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला, तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है। बिल्कुल ये हरा सोना है तेंदुपत्ता। दूसरा है, तेंदुपत्ता उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र बस्तर है। तो बिल्कुल वहां पे जो लघु लघु वनोपज को के रूप में तेंदुपत्ता को बहुत ज्यादा वहां पे संग्रहण किया जाता है। कहाँ पर? बस्तर में। इसलिए भी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों आंसर क्या है? सही है। तो सही उत्तर पूछ रहा है तो सी आ जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा, एक बार पहले समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो छत्तीसगढ़ में बेसिकली 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है बीजापुर में, इसका नाम है इंद्रावती। एक है छत्तीसगढ़ के उत्तर में, ये कोरिया सूरजपुर में है, इसका क्या नाम है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और एक है आपका बस्तर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांगेर नेशनल पार्क बोलते हैं। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 78 में हुई थी। और इसकी स्थापना बस आगे 1981 में, और इसकी कब हुई थी? 1982 में। तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे है? तो बीजापुर में है। दूसरा, ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, 1981 में जो बना था, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये वाला जो है 82 में जो बना है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा कि छत्तीस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 81 में तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क तो बना था। पहले यह संजय गांधी के अंडर में आता था, संजय गांधी नेशनल पार्क में आता था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? 78 है। 82 में क्या बना है? तो कांगेर नेशनल पार्क बना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है, मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र शक्ति जिले में स्थित है। नहीं, ये शक्ति में नहीं है, ये तो जांजगीर में है। दूसरा है कि मड़वा तेंदु भाटा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। तो बिल्कुल जांजगीर में है। तीसरा है कि इनमें 500 मेगावाट की 2 इकाई है। बिल्कुल 500 मेगावाट की 2 इकाई है। 1000 मेगावाट ये क्षमता रखता है। तो तीसरा आंसर सही रहेगा। और नेक्स्ट पूछ बोल रहा है कि इससे अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें पूछ रहा है सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। ये पहले बताया था, लोधा करके याद रखिएगा। लोहा, धारवाड़, लोधा, लोहा का लोधा। तो लौह अयस्क धारवाड़ चट्टान, बिल्कुल तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा है, दंतेवाड़ा जिला लौह अयस्क के भंडारण एवं उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो बिल्कुल बैलाडीला की पहाड़ी फेमस है। तीसरा है, लौह अयस्क खनिज से प्रति टन सबसे अधिक रॉयल्टी प्राप्त होती है। तो बिल्कुल सबसे ज्यादा रॉयल्टी लौह अयस्क से प्राप्त होती है। दूसरे नंबर में कोयले से सबसे ज्यादा रॉयल्टी प्राप्त होती है। तो तीनों आंसर क्या है? सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि असत्य कथन क्या है? तो असत्य कथन, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट इसी के लौह अयस्क के बारे में ही है कि
दंतेवाड़ा जिले की कितनी खानों से टीन मिलता है? तो देखिए यहाँ पर धारवाड़ चट्टान में और क्या पाया जाता है, तो टीन भी पाया जाता है। और आपको ये बात पता होगी कि छत्तीसगढ़ जो है ये पूरे भारत में टीन उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है जहाँ से टीन मिलता है। तो दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा के अलावा बीजापुर यहाँ से भी टीन मिलता है। तो यहाँ पर दंतेवाड़ा जिले के कितनी खानों से टीन निकाला जाता है? तो कितनी खानों से टीन निकाला जाता है? तो 6 कानों से टिन निकाला जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में अधिसूचित सौर सेज सेज मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सोलर इकोनॉमिक सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो यह कहाँ पे है? तो सोलर पैनल का जो सेज बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? तो राजनांदगांव में बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ में अर्ध कुकिंग कोयला सेमी कुकिंग कोयल निम्न में से किस कोल्ड फील्ड में प्राप्त होता है? तो किस में से प्राप्त होता है? विश्रामपुर में कि सोनहट में कि झिलमिली में? तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो सोनहट से प्राप्त होता है। अच्छा, विश्रामपुर से उच्च श्रेणी का कोयला मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अ, चाकेर बांध कहाँ स्थित है? तो चाकेर बांध कहाँ स्थित है? तो कबीरधाम में स्थित है। डायरेक्ट फैक्ट है, याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी के ही लगभग मैं पीडीएफ एमसीक्यू बनाता हूँ। और पुराने क्वेश्चन जरूर देखिए, हमेशा ये रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला है टाइगर पॉइंट जलप्रपात सरगुजा जिले में स्थित है। दूसरा बोल रहा है कि यह जलप्रपात मांड नदी पे है। तीसरा बोल रहा है यह जलप्रपात महादेव मुड़ा नदी पर है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात सरगुजा जिले में स्थित है। दूसरा है कि यह जलप्रपात मांड नदी पे है। नहीं, यह जलप्रपात मांड नदी पे नहीं है, यह जलप्रपात महादेव मुंडा नदी पर स्थित है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पर असत्य कथन चुनिए बोला, तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? केवल दो हो जाएगा, मांड नदी पर नहीं, यह मांड नदी पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है मैन पार्ट के किस भाग में महादेव मुड़ा नदी बहती है? यही अभी जो हम जस्ट इसे पहले पढ़े। तो ये कहाँ किस भाग में बहती है? तो ये कहाँ पे बहती है? तो पूर्वी भाग में बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, फिर से आ गया चाकेर बांध, तो अभी बता चुके थे। नेक्स्ट है आ, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर है उद्योग लिखा है और एक क्या लिखा है? स्थान लिखा है। तो माचिस माचिस जो है यह कहाँ मिलता है? कत्था कहाँ मिलता है? कोसा। तो माचिस बेसिकली बिलासपुर में ही है। कत्था कहाँ है? तो कत्था खैरवार जनजाति निकालती है। और कहाँ पे? तो सरगुजा खैरवार जनजाति का निवास स्थान। और कोसा के लिए फेमस दो है, एक चांपा है और एक जगदलपुर है। तो यहाँ पे चापा, तो ये तीनों आंसर सही हैं। तो पहला तो उपरोक्त सभी तीनों सही हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।